26वें आईनी तरामीम के बाद नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी को कल तक फैसला करना होगा। सदर के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिज। स्पीकर कौमी असेंबली ने कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वज़ीर-ए-आज़म को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वज़ीर-ए-आज़म सदर को नाम इरसाल करेंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद तक 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर। नई आईनी तरमीम के मुताबिक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तीनों जजेस में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। तरमीम मंजूरी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू करने के लिए 3 दिन रखे गए हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। फरूख नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चले अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में 65 वोट मिले। हुकूमी असेंबली में तरमीमी बिल के हक में 225 वोट पड़े। मुखालफत में 12 वोट आए। कौमी असेंबली में 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और चौधरी उस्मान शामिल। तरमीम की मंजूरी के बाद बिलावल ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान से गले मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साबित हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मिसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। आज तारीखी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक राय और यकजहती की मिसाल है। माजी में पनामा का नाम लेकर अकामा पर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सजा दी गई। अब किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज़ाद अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दिन है। तरमीम के जरिए अदलिया को मातहत बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदों ने तनकीद का निशाना बनाया। आईनी तरमीम के एक भी लफ्ज़ से इत्तफाक नहीं करते। बिलावल भुट्टो ने कहा, जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। ब्लैक मेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करना पड़ी और अदालती इस्लाहात का रास्ता रुक गया। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं, जज को लगाए और हटाए। जज लगाने का इख्तियार भी चोरी करके अपनी जेब में रख लिया। मिसाक जमहूरियत में तय किया था आईनी अदालत बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर आईनी अदालत छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया। मुतनाज़ बातें नहीं छेड़ना चाहता। तरमीम के पहले मुसवदे और अब के मुसवदे में फ़र्क वाज़ेह है। इब्तदाई मुसवदा 56 तरामीम पर मुश्तमिल था। हतमी शक्ल दी गई तो 22 तरामीम का बिल बना। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीम मंजूर कराने में बिलावल के किरदार की भी तारीफ की। कहा, इन काविशों में यकीनन पीटीआई भी शामिल रही है। अपोजिशन जमातों और हुकूमत दोनों को कामयाबी का क्रेडिट जाता है। सरबराह बीएनपी अख्तर बेंगल के अपने दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। कहा, अंदाज़ा है दोनों मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का एक असूली फैसला है। सेनेटर्स ने इस्तीफ़ा ना दिया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। बीएनपी के सेनेटर कासिम रोंजो और नसीमा एहसान ने आईनी तरामीम के हक में वोट दिया। तहरीक इंसाफ के गुमशुदा अरकान मंजर आम पर आ गए। जैन कुरैशी ने कहा, पार्टी पॉलिसी और वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। तरमीम की हिमायत का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेटर जरका तैमूर ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ थी, हूं और रहूंगी। वक्त आने पर राज अफशां करूंगी।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने इस केस में दरखास्त गुजार के वकला को दलाइल देने का मौका दिया। 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकती। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तरमीम अभी नहीं देखी, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। तमाम सूबों से जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 की जाएगी। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। सेनेट और कौमी असेंबली से हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली पार्लियामेंट से बाहर से किसी खातून या अक़लियती रुकन को भी मेंबर नामजद करेंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। इतलाक सियासी कैदियों में समेत आम कैदियों पर भी होगा। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। लापता वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक IB रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न की जा सकी। अदालत ने आज ही रिपोर्ट तलब करते हुए IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में कल बुला लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, बस बहुत हो गया, अदालत के सामने कोई गलत बयानी न करें, गलत बयानी की कोई हद होती है। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 रोज़ तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी। पंजाब असेंबली से मुसवदा कानून की मंजूरी के बाद गज़ट नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सियासी जमातों ने रियासत और अवाम के मफाद को तरजीह दी, पार्लियामेंट को बालादस्ती और खुद मुख्तारी का हक दिलाया। ये तरमीम नहीं, हिफाजती दीवार है। तरमीम में अवामी राय भी शामिल है। अदलिया का वकार, साख और किरदार बेहतर होगा। बिला ताख़ीर इंसाफ की फराहमी के हकीकी मकासद हासिल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आईनी तरमीम का अमल जहां से शुरू हुआ उस पर नजरसानी करें, ये तारीख का हिस्सा होना चाहिए। हुकूमत आज़ाद अदलिया को ख़त्म करने जा रही है। बिल 31 अक्टूबर को पास हो जाता तो क्या क़यामत आ जाती? क्या मुल्क में जहाज रुक जाते, ट्रेनें रुक जाती? एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय काटी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। इन लोगों के 2 बड़े एतराज़ थे, काजी फायज़ ईसा और फौजी अदालतें, दोनों पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। जस्टिस फायज़ ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं, आईनी तरमीम से पार्लियामेंट की इज्जत बहाल कर रहे हैं। अदलिया का हिसाब कौन करेगा? क्या लोग आसमान से उतर कर आएंगे? उनका हिसाब पार्लियामेंट करेगी। आईनी तरमीम वोट को इज्जत दो है, वोट को इज्जत जज नहीं पार्लियामेंट देती है। जमात इस्लामी का आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया। हाफिज नईम ने कहा, तरामीम को चैलेंज करने के अमल का कानूनी जायजा ले रहे हैं। अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए कार्रवाई बड़े अरसे से जारी थी। अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट डाले। कुछ लोग बिक जाते और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, तरमीम के बाद चीफ जस्टिस जो भी होगा वो एक नुमाइशी जज होगा। असल ताकत उनके पास होगी जो आईनी बेंच का सरबराह होगा। कानून की हुक्मरानी का दौर अब बहुत दूर हो गया। मौलाना फजलुर रहमान के खड़े होने के बायस जालिमाना तरामीम रुक गईं। हामिद खान ने कहा, तरमीम से अदलिया को कमज़ोर किया गया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है।
वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए। शहरी रहमान ने कहा, अदालती इस्लाहात के वादे पूरे कर रहे हैं। तरमीम शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेगी। नैयर बुखारी बोले, तरमीम के लिए तमाम सियासतदानों ने कोशिशें की। PTI का बयान अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। हुकूमत ने अगवा गर्दी करके रात की तारीखी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा, पहले तारीख पर तारीख होती थी, अब तरमीम पर तरमीम होगी। विक्ट्री का निशान तारीख में लिखा जाएगा। सियासी बोनों का कद कभी बढ़ा नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने तरमीम का नहीं, शिकों का साथ दिया। PTI के भगोड़े फिर भाग गए। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। सरबराही ज़ीरक सियासी रहनुमा करेंगे। फैसल वाउडा ने तरमीम मंजूर होने की खुशी में केक काटा। फवाद चौधरी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम से खास फर्क नहीं पड़ेगा। फैसले आखिरकार अदालत ने ही देने हैं। पार्लियामेंट अदलिया को आज़ादी को देने को तैयार नहीं। सारे इक़दामात अदलिया के खिलाफ एक महाज हैं। एक और तहरीक की इब्तिदा हो गई। हुकूमत के दिन मजीद कम हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और PTI ने अच्छी सियासत की। विफाक के अलावा सूबों में भी आइनी बेंचेस बनेंगे। सूबाई असेंबली के पास अपनी हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस बनाने का इख्तियार होगा। आइनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करेगा। आइनी तरमीमी बिल के मुताबिक जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा भी लेगा।